हेलो गाइस, I'm नीतू कोहली और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोहली अकेडमी में। तो आज है हमारा डे 10 और इस डे 10 में जो है हम बहुत एक्साइटिंग वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि आज की इस डे 10 की वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको 5 तरीके का नेल एक्सटेंशन विद ब्यूटीफुल सा नेल आर्ट। तो पहले मैं आपको नेल आर्ट दिखाती हूँ कि हमने नेल आर्ट क्या बनाया है। लाइए बाबू अपना हाथ दिखाना। सो गाइस देखिए, ये है इनका नेल आर्ट और आप बिलीव नहीं करेंगे, एवरी फिंगर पर जो है नेल आर्ट जो है डिफरेंट है। मतलब नेल एक्सटेंशन डिफरेंट है लेकिन आर्ट सेम है। और इसमें हमने क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, कौन कौन सा नेल एक्सटेंशन किया है, वो भी मैं आज आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट जो मैंने यूज़ किया है दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले हमारा एसीटोन फ्री यूज़ होगा, साथ में कुछ ये लेंस हैं, पुशर, एमरी बोर्ड एंड ब्लो बफर। ये एमरी बोर्ड होता है गाइस और ये ब्लो बफर होता है हमारा पूफी ब्रश और हमारी नेल टिप की ग्लू। इसके बाद हमारी ये ड्रिल यूज़ हुई है जो कि हमने 3-4 जगह यूज़ की है ये ड्रिल, तो वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी कहाँ पे यूज़ करिए। और टिप देखो, जैसे कि आप देख रहे होंगे आज हमारे पास 4 तरीके के टिप्स हैं। तो सबसे पहली जो टिप यूज़ करी है मैंने जेलेक्स एक्सटेंशन की यूज़ करी है। ये जेलेक्स एक्सटेंशन की टिप है। इसको प्रिपेयर कैसे करना है आपने, वो सारा कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, वो भी आज आप सीखेंगे। साथ में हमारे पास जो है एक्रेलिक की टिप्स हैं, ये जो कि सीकर टिप है। सीकर टिप को आपने कैसे एप्लीकेशन करनी है, कैसे कवरेज करनी है। हमने पॉलीजेल नेल एक्सटेंशन आपको सिखाया है जिसमें कि ये सिलिकॉन हमारी टिप्स जो है यूज़ होती हैं। ऐसे आराम से ये इस तरीके से मुड़ जाती है जिसपे से हमारा जो जेल है फिसल के आराम से लग जाता है। इसके अलावा हमने जो यूज़ किया है हमारी जेल नेल एक्सटेंशन की टिप, जिसमें हम डी लॉक की के टिप्स यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपको मैं हमेशा बताती हूँ, जिसको कि हम अगर ऐसे मोड़ते हैं तो देखिए इसमें कोई क्रैक नहीं आता है, ठीक है। तो ये टिप यूज़ करेंगे हम। और साथ में 5वां जो टाइप है वो है हमारा नेल फॉर्म का स्कल्प्टेड नेल एक्सटेंशन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये पांचों के पांचों। 5 तरीके का ये नेल एक्सटेंशन हम आपको सिखाने वाले हैं आज इस वीडियो में। और इसके अलावा क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ होता है इन टिप्स के अलावा, वो भी मैं अगर आपको बताऊँ तो हम स्ट्रेंथनिंग पाउडर यूज़ करने वाले हैं जो कि हमारा नीहाओ का है, और साथ में ये जेल, इसके तो जेल यूज़ करने वाले हैं। एक्रेलिक के लिए हम अपना ये एक्रेलिक पाउडर और साथ में ये मोनोमर यूज़ करने वाले हैं। इसके साथ में हमारी ये पॉलीजेल, तो पॉलीजेल के साथ भी हमारा मोनोमर यूज़ होगा। और इसके अलावा जो ये चीज़ों को अप्लाई करने के लिए हमारे ब्रशेस चाहिए, वो ये ब्रशेस है, हमारा एक्रेलिक का ब्रश, जेल का ब्रश और हमारे ये नेल आर्ट के मोटे निब वाला और पतली निब वाला ब्रश। इसके अलावा जो डिज़ाइनिंग में यूज़ करने वाली हूँ हमारी जो लैंप है जो कि हमारे काम करेंगे, तो ये लैंप होनी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बहुत ईजी कर देती है आपके काम को। तो ये लैंप यूज़ करूँगी, साथ में एक ये वाली लैंप यूज़ करूँगी, तो 2 टाइप की, तो इसमें हम लैंप ही यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमारा ये डेफन डिश है जिसमें हम मोनोमर डाल के रखते हैं, तो ये डेफन डिश यूज़ करेंगे। साथ में जो है हमारे कलर्स यूज़ करेंगे हम। ये अपना डायमंड कट का कलर है, मैरून, वाइट कलर की जेल पॉलिश है, साथ में ये नियॉन कलर है जो कि ट्रांजी इफेक्ट वाला है, और ये सिलिकॉन की हमारी जो है एक स्टैम्प यूज़ करेंगे। और ये हमारा नाइट ग्लो पाउडर। तो नाइट ग्लो पाउडर क्यों दिखाया मैं आपको ये दिखाती हूँ। सो गाइस देखिए, जैसे कि ये अभी लाइट का इफेक्ट है हमारे नेल्स का, डायमंड कट का, और अगर हम इसकी लाइट ऑफ करते हैं तो इनका जो लुक है कुछ ऐसा आएगा। तो ये रात के अंधेरे में भी चमकेंगे नेल्स, हमारी जो नेल आर्ट है, और दिन के उजाले में भी। तो ये सारा वर्क जो हमने किया कैसे है वो सारा हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू ट्यूटोरियल। और ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और शेयर इसलिए करना गाइज क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पैसे देकर भी अच्छा नहीं सीख पाए हैं या फिर पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सीखने के लिए, तो उनकी हेल्प ज़रूर करना इस वीडियो को शेयर करके, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपका सपोर्ट हमें भी मिलता रहे साथ साथ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो सब्सक्राइब चैनल के साथ ना गाइज एक छोटा सा बटन होता है, क्योंकि मेरे पास लास्ट कमेंट्स आए थे कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आती मैम आपके आने की। तो उसमें आपने क्या करना है, जो जब आप सब्सक्राइब करेंगे उसके साइड में आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन करने का ऑप्शन होता है, तो वहाँ पे आपने ऑल पे क्लिक करना होता है, तो बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो चलिए ये स्टार्ट करें, और हाँ लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। एंड हैप्पी होली टू यू गाइज। आप सोच रहे हो ये क्या मैम रंग लगा के ही आ गई है, तो
तो रंग इसलिए लगाए, लड़कियों ने मेरे पकड़ के पिगमेंट ही लगा दिया नेल आर्ट का कि आप गुलाल नहीं लगा रहे तो पिगमेंट लगवा लो, सेफ है, ऑर्गेनिक है इसलिए। सो हैप्पी होली आप सबको और आपकी फैमिली को, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे ज़िंदगी के नए रंग बिरंगी खुशियाँ लेकर आए। तो थैंक यू सो मच। आइए स्टार्ट करें हमारा एक न्यू ट्यूटोरियल। सो गाइज़, ये हमारे क्लाइंट के नेल्स हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी हेल्दी नेल्स हैं। और सबसे पहले हम जो है नेल्स को प्रिपेयर करेंगे। कोई भी एक्सटेंशन करना हो आपने, सबसे पहले हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो हम यहाँ पर जो है लिंट और एसीटोन फ्री की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर लेंगे सभी नेल्स को एक साथ, क्योंकि हमने सभी नेल्स के ऊपर एक्सटेंशंस तो करनी ही हैं, तो इसलिए अच्छे से क्लीन कर लेना है ताकि जितनी भी डस्ट है, ऑयल है या मॉइस्चराइज़र क्लाइंट ने लगाया है तो वो रिमूव हो जाए। इसे अप्लाई करने के बाद सबसे पहला जो नेल हम करने वाले हैं, हम करेंगे जेलेक्स नेल एक्सटेंशन। तो यहाँ पर हम क्यूटिकल एरिया को पुशर की हेल्प से पुश करेंगे और नेल के साइज़ के हिसाब से जो है हमारी टिप निकालेंगे। टिप सेलेक्ट करने के बाद हम इसे लगा कर देखेंगे, क्योंकि जेलेक्स की टिप जो होती है वो क्यूटिकल एरिया से लगती है, जस्ट लाइक प्रेस ऑन नेल्स। तो इस तरीके से हम क्यूटिकल एरिया में फिक्स करके देखेंगे कि कहीं पर ये बहुत दर्द तो नहीं कर रही है क्लाइंट को, या फिर ये उठ तो नहीं रही है। तो हम क्यूटिकल एरिया को दोबारा से एक बार और पुश कर लेंगे साइड से इस तरीके से, ताकि हमारी जो टिप है वो प्रॉपर, उसकी राउंड शेप है क्यूटिकल एरिया से, तो वो आराम से हमारे नेल बेड पे जो है फिक्स हो सके बिना किसी दर्द के। सो नेल जो है हमारा रेडी हो गया और अब हम टिप को प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर ड्रिल से जो है मैं क्यूटिकल एरिया पे, लॉकिंग एरिया पे यहाँ पर एरिया को बैक साइड से ड्राई कर रही हूँ। अगर इनके पास कभी आपके पास ड्राई वाली टिप ना हो तो आप इस तरीके से अपनी ट्रांसपेरेंट टिप को भी अपनी जेलेक्स टिप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसे अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मैं अब लगाऊंगी, पूरे के पूरे नेल को ब्लॉब ऑफ करूँगी लगाने से पहले हमारी ग्लू को, लेकिन ग्लू भी हमारी डिफरेंट लगेगी यहाँ पर। तो क्यूटिकल एरिया और आपकी जो साइड वॉल है बहुत अच्छे से ब्लॉब ऑफ होनी चाहिए। ब्लॉब ऑफ करके हमने अच्छे से इसे जो है ड्राई कर लेना है, एंड इसे ड्राई करने के बाद जो है डस्ट अच्छे से क्लीन कर लेनी है। लेकिन डस्ट क्लीन करने के बाद भी यहाँ पर गाइज मुझे थोड़ा सा नेल में ऐसे दिख रहा है कि साइड में डेड स्किन काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम जो है हमारे एमरी बोर्ड की हेल्प से हल्की सी डेड स्किन को बफिंग करके निकाल देंगे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जमी हुई है। तो ब्लोबफर से या पुशर से वो नहीं निकल रही है, और नेल के ऊपर तो हम क्यूटिकल कटर से कट कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए एमरी बोर्ड से फाइल करके हम इसे नीट कर लेंगे। दोबारा से ब्लॉब ऑफ करेंगे, फ्री एज एरिया को अगेन हम एक बार नीट कर लेंगे। और इसके बाद जो है हमने जो टिप सेलेक्ट करी है, यहाँ पर मैं लगा रही हूँ हमारी पहले नेचुरल नेल के ऊपर प्राइमर जेल लगाएंगे, और प्राइमर जेल लगाने के बाद आप देख सकते हो इसकी शाइन कितनी अच्छी आ रही है। और यहाँ पर मैं अपनी ग्लू लगा रही हूँ, जो कि यूवी ग्लू है, जेल ग्लू जिसे कि हम बोलते हैं। इसे लगाएंगे और इसे इस तरीके से रखेंगे और ध्यान रखेंगे इसमें कोई बबल ना बने, और इसे एलईडी में क्योर करा देंगे। तो जेलेक्स की टिप हमारी जो रेडी हो गई और अब बारी है अगले नेल की। तो जेलेक्स का नेल एक्सटेंशन यहीं तक होता है। डिज़ाइनिंग गाइज हम सारे नेल में इकट्ठी करेंगे। और अब मैं लगाने जा रही हूँ जेल नेल एक्सटेंशन। तो टिप को देखें, हम इस तरीके से मुड़ के देखेंगे, हमारी जो के टिप्स होती है इसमें कोई भी क्रैक नहीं आता है। तो टिप सेलेक्ट करेंगे पहले हम अच्छे से, ताकि साइड वॉल प्रॉपरली कवर अप हो रही हो, वही हम टिप जो है निकालेंगे, ना तो छोटी और ना ही कोई बड़ी निकालेंगे। और साइड वॉल में अगेन आप देख सकते हो जैसे कि बहुत ज़्यादा डेड स्किन इकट्ठी हो रही है। तो पहले तो हम कोशिश करेंगे कि ब्लोबफर से ही निकालेंगे, पूरे नेल को ड्राई कर लेंगे अच्छे से। और जेल नेल एक्सटेंशन में जैसे कि गाइज आपने देखा जेलेक्स में हमने जो है क्यूटिकल से टिप लगाई है, लेकिन जेल नेल एक्सटेंशन में हम पूरा जो नेल बेड होता है हमारा, उसे उसके हाफ ऑफ द एरिया पे हम अपनी टिप को अप्लाई करते हैं। तो डस्ट को क्लीन कर लेंगे। डस्ट क्लीन करने के बाद जो है यहाँ पर हमारी टिप के डी लॉकिंग वाली टिप यूज़ कर रही हूँ। तो लॉकिंग एरिया पे यहाँ पर मैं ग्लू लगा रही हूँ, हमारी नेल प्रोफेशनल ग्लू, और इसे अप्लाई करने के बाद बहुत ही कम क्वांटिटी लगाई है, इसे हम पेस्ट कर देंगे एंड होल्ड करके रखेंगे ताकि वो प्रॉपरली लग जाए। और इसे अब हम जो है लेंथ को कट करेंगे। लेंथ को कट करके के बाद जो है हम इसे ब्लेंडिंग लाइन करेंगे हमारे एमरी बोर्ड की हेल्प से। तो इसे हमने बेसिकली मर्ज करना है। तो बहुत बार ऐसे होता है, आप जब ब्लेंडिंग लाइन करते हैं तो आपके नेचुरल नेल के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा डंट्स बन जाते हैं, बफिंग हो जाती है, वीक हो जाता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, साइड्स अच्छे से करना, और आपका जो ब्लेंडिंग लाइन है वो बहुत स्मूथली करना, ताकि नेचुरल नेल को बिल्कुल भी हार्म ना हो। और शेप भी हम अभी ही फाइनल कर लेंगे। तो शेप जैसे कि हम फर्स्ट नेल की टिप की हमारी सॉफ्ट स्क्वायर शेप है, तो इस नेल की भी हम सॉफ्ट स्क्वायर शेप ही बना के रख लेंगे। इसके बाद हम पूरे के पूरे नेल को अच्छे से ब्लॉब ऑफ करेंगे, क्योंकि हमने इसके ऊपर जेल नेल एक्सटेंशन करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है आपका नेल जो पूरा प्रिपेयर हो। सो इसीलिए हम अपने पूरे के पूरे नेल को अच्छे से ड्राई कर लेना, क्योंकि पूरा के पूरा जब हमने इसके ऊपर प्रोडक्ट अप्लाई करना है ना, उससे पहले आपका बेस जो है ड्राई होना बहुत ज़रूरी होता है।
इसे ड्राई करने के बाद, डस्ट क्लीन करने के बाद अब मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर प्राइमर जेल। तो प्राइमर जेल जो हम लगाएंगे, हम सिर्फ़ और सिर्फ जहाँ पे नाचो नेल का एरिया है सिर्फ वहीं पे लगाएंगे। पूरी टिप के ऊपर इसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि टिप तो ऑलरेडी प्लास्टिक की है, तो वो तो ऑलरेडी डेड चीज़ है, वहाँ पर तो आपको कोई मॉइस्चर नहीं मिलेगा जो कि स्किन से अपने आप ट्रांसफ़र होकर आ जाए। तो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए मैंने नेल पे लगाया। और अब मैं लगा रही हूँ बिल्कुल पतला पतला जेल विद स्ट्रेंथनिंग पाउडर। तो बिल्कुल पतला पतला करके पूरे नेल के ऊपर हम विद स्ट्रेंथनिंग पाउडर हमारा जेल लगाएंगे। आप देख सकते हैं इसके स्ट्रेंथनिंग पाउडर के दाने जो बहुत मोटे मोटे होते हैं, तो इसे बेस को क्योर करा देंगे। एंड बेस क्योर कराने के बाद हम इस तरीके से अपनी जेल पिक करेंगे एक चम्मच से, जैसे कि हम एक साइड से पिक करते हैं। एक साइड में हमारा जेल रहेगा, ब्रश में स्ट्रेंथनिंग पाउडर में हल्का सा डिप करेंगे और ब्लेंडिंग लाइन के ऊपर धीरे से नेल हमारी जेल को रखकर पूरे नेल के ऊपर इसे हमारे जेल ब्रश की हेल्प से स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। तो ये फर्स्ट बिल्डर हमने अप्लाई कर लिया है। तो जब भी आपने जेल नेल एक्सटेंशन करना है, इसी तरीके से अप्लाई करके आपने क्योर करा देना है। और ध्यान रखना है साइड वॉल में या क्यूटिकल एरिया में आपका प्रोडक्ट ना जाए। और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ सेकंड बिल्डर। अगेन हम सेम उसी तरीके से ही अप्लाई करेंगे, थिक थिक करके पूरे नेल के ऊपर इसे जो है स्प्रेड करेंगे और क्योर करा देंगे हम इसे 90 सेकेंड। सो क्योर कराने के बाद अब हम करेंगे इसे जेल वाइप विद एसीटोन फ्री, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट होती है। इसलिए तो चिपचिपाहट को ख़त्म करने के लिए हमने अच्छे से टाइट हैंड से और प्रोडक्ट भी अच्छे से अपनी लिंट में लेकर जो है अच्छे से इसे वाइप करना है, ताकि इसकी जितनी भी चिपचिपाहट है, और अगर ये डीपली भी क्योर नहीं हुआ है तो हमें अभी ही पता लग जाए। और अब हम इसे जो है बफिंग करेंगे पूरे के पूरे नेल की। तो साइड जो है इस तरीके से स्ट्रेट एमरी बोर्ड रख के हम बफिंग करेंगे और धीरे धीरे करके जो है क्यूटिकल एरिया से भी हम पूरे एरिया पे बफिंग करेंगे। पूरे नेल के जितने भी डंट्स एंड बम्स हैं वो स्मूथ करेंगे, क्यूटिकल एरिया को नीट करेंगे और नेल को जो है एपेक्स क्रिएट करेंगे अपनी बफिंग करके। और साथ साथ जो है हम एक बार शेप भी यहाँ पर दोबारा से नीट कर लेंगे। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने पूरे के पूरे नेल में जितना भी डंट बम था, उठा हुआ बैठा हुआ कहीं पे भी जेल था, वो हमने बफिंग करके इसका जो लेवल है वो इक्वल कर दिया, एपेक्स क्रिएट कर दिया है, साइड वॉल नीट कर दी है, शेप नीट कर दी है। और क्यूटिकल एरिया में अगर गलती से आपका प्रोडक्ट चले जाता है तो वो भी आपने इस तरीके से ज़रूर नीट कर लेना है। और बफिंग करके हमारे पूरे नेल को अब हम ब्लॉब ऑफ करेंगे और ब्लॉब ऑफ करके जो है नेल को रख देंगे, क्योंकि अब हमारी है, क्योंकि हमने सिर्फ एक्सटेंशन अभी रेडी करने हैं, डिज़ाइनिंग जो है हम सभी नेल्स पर इकट्ठा ही करेंगे। तो ब्लॉब ऑफ करके हम इसे रख देंगे। और इसके बाद जो हमारी बारी वो है एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन करने की। तो अब हम जो है यहाँ पर एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन के लिए अपनी टिप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो टिप यूज़ करूँगी मैं डीप कट जो है, जिसे कि हम सी कट टिप भी बोलते हैं। तो नेचुरल नेल से हल्की सी हम ब्रॉड टिप ही लेंगे, क्योंकि ज़्यादा पतली जो टिप होती है उसमें साइड कवरेज नहीं हो पाती है, फिर वो बफिंग करते हो और भी ज़्यादा पतली हो जाती है। तो जैसे कि नेल बेड ऑलरेडी छोटा है, तो हम जो टिप है हल्की सी ब्रॉड लेंगे, ताकि नेल जो हम थोड़ा सा ब्रॉड बना सकें। और लेकिन इतना भी ब्रॉड नहीं कि पता लगे टिप चुप चुप के साइड वॉल्स में दर्द होने लग जाए और वहाँ पर पस क्रिएट हो जाए। तो आपने हमेशा साइज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि एक साइज़ जो है आपका परफेक्ट निकलना बहुत ज़रूरी है। और इस टिप को अप्लाई करने के लिए भी हम यहाँ पर क्यूटिकल एरिया को पुश करेंगे एक बार हमारे पुशर की हेल्प से, और साइड वॉल्स को नीट करेंगे, पूरे नेल को ब्लॉब ऑफ करेंगे। हमारा जो फ्री एज एरिया है वो ऑलरेडी नीट है, तो यहाँ पर मैं उसे नीट नहीं किया है। तो पूरे नेल को ब्लॉब ऑफ करके अच्छे से ड्राई करने के बाद जो है हम अपनी टिप अप्लाई करेंगे। लॉकिंग एरिया पे सी कट के यहाँ पर लॉक होता है गाइड, सी कट में ही लॉकिंग एरिया होता है। तो लॉकिंग एरिया पे हम हमारी ग्लू लगाएंगे, नेल प्रोफेशनल ग्लू जो होती है, इसे अप्लाई करेंगे और इसे धीरे से करके हमारी टिप के ऊपर पेस्ट कर देंगे। और प्रेस करते हुए ध्यान रखना है कि आपकी टिप जो है बिल्कुल सीधी लगे। इसकी लेंथ को हम कट करेंगे टिप क्लिपर की हेल्प से। और टिप कट करने के बाद जो है यहाँ पर अगेन मैं हमारे एमरी बोर्ड की हेल्प से साइड वॉल नीट करूँगी, ताकि हमारी अगर टिप गलती से भी ज़रा सी भी ब्रॉड है तो वो साइड वॉल के साथ 100% मैच हो जाए और बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। और इसके साथ साथ जो है फ्री एज एरिया से भी हम अपने एरिया पूरे के पूरे हमारे एरिया को नीट करेंगे, शेप जो हमने सॉफ्ट कर्व बनानी है वो क्रिएट करेंगे। और सी कट एरिया से भी हम अपनी टिप को ब्लेंड करेंगे, ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जम ना जाए और अच्छे से हमारा जो है एमरी बोर्ड चले और हमारे प्रोडक्ट एप्लीकेशन में भी ब्रश स्मूथली चलता रहे। और डस्ट को क्लीन करने के बाद आप देख सकते हैं पूरा नेल जो है अच्छे से हमने ब्लॉब ऑफ करना है। अब
तो ब्लॉब ऑफ कर रही हूँ मैं, पूरे के पूरे नेल को ड्राई कर रही हूँ। हमेशा एज यू नो दैट कि हम हमेशा पूरे नेल को ड्राई करते हैं। प्राइमर लगाएंगे, हमारा प्राइमर जेल लगाना यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक्रेलिक में यहाँ पर आपका नेल जो है बर्निंग सेंसेशंस होती हैं, तो वो बर्न ना हो। तो पहले नेल के हमारे ब्रश को अच्छे से क्लीन कर देंगे। यहाँ पर जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ वो मैं कॉलिंसकी का यूज़ कर रही हूँ, #8 नंबर। और अब धीरे धीरे करके जो है हम सबसे पहले हमारे नेल बेड का जो हमारी ब्लेंडिंग लाइन एरिया है वहाँ पर हम अपनी प्रोडक्ट की बॉल बनाकर रखेंगे और इसे दोनों तरफ से धीरे धीरे पुश करते हुए इसे पूरे नेल के ऊपर अप्लाई करके रख देंगे। और ध्यान रखना आपका क्यूटिकल एरिया भी एकदम नीट हो, आपके साइड वॉल में भी आपका प्रोडक्ट बिल्कुल ना जाए। और अगर आपको लगे कि यहाँ पर थिकनेस की नीड है तो आप फ्री एज एरिया में दोबारा से एक बार और बॉल लेकर इसे मर्ज करते हुए पूरे नेल के ऊपर थिकनेस दे देंगे। तो इसे भी हम एयर ड्राई होने देंगे। यहाँ पर ब्रश जो है आप देख सकते हैं, दोबारा मैं कॉलिंसकी का यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत अमेजिंग ब्रश है, जिसमें आपका बिल्कुल भी प्रोडक्ट रहता नहीं है और आपका एपेक्स भी देखिए कितना अच्छा क्रिएट होकर इसमें आ रहा है। और अब जो है इसे ड्राई होने के बाद, जब तक ये ड्राई होता है तब तक जो है हम अगला नेल रेडी करेंगे। ये है पॉलीजेल का। तो यहाँ पर पूरे नेल को हम पुश करेंगे, क्यूटिकल एरिया को पुश करने के बाद पूरे नेल को ब्लॉब ऑफ कर रही हूँ हमारे ड्राई ब्लॉब ऑफर से, सॉफ्ट ब्लॉब ऑफर से, क्योंकि हार्ड ब्लॉब ऑफर मैं रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि नेचुरल नेल जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। इसलिए तो पूरे अच्छे से मैंने ब्लॉब ऑफ कर लिया है, ड्राई कर लिया है। साइड वॉल में अगेन यहाँ पर इनके डेड स्किन बहुत ज़्यादा थी, हर नेल में इनके डेड स्किन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये हाथ से खाना खाती है हमारी क्लाइंट, इसलिए तो दैट्स वाई यहाँ पर हम पूरे के पूरे नेल को ब्लॉब ऑफ करके नीट कर लेंगे अच्छे से। एंड नीट करने के बाद हम अपनी पॉलीजेल की टिप यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं नेल के ऊपर यहाँ पर लगा रही हूँ प्राइमर जेल। तो डायरेक्टली मैंने जो है प्राइमर जेल लगा दिया है। और प्राइमर जेल लगाने के बाद जो है आप देख सकते हैं इसकी शाइन छोड़ता है, ये एयर ड्राई होता है और डिहाइड्रेटर का काम भी करता है। और अब मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ हमारी बेस कोट। तो बिल्कुल पतली करके हम अपनी बेस कोट अप्लाई करेंगे और इसे क्योर करा देंगे। तो यहाँ पर बेस कोट को जो है कम से कम हम 90 सेकेंड्स के लिए अच्छे से क्योर करेंगे, ताकि बिल्कुल डीप अच्छे से जो है ये क्योर हो जाए, कहीं से बिल्कुल भी रह ना जाए, क्योंकि यही बेस जो है हमारा पूरा के पूरा प्रोडक्ट को संभालेगा। इसलिए तो इसका 100% क्योर होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद जो इसे क्योर करने के बाद हम यहाँ पर जो टिप यूज़ करने वाले हैं वो टिप यूज़ करेंगे सिलिकॉन टिप्स। ये सिलिकॉन वाली टिप्स आती है, पहले मैंने साइज़ निकाल लिया है। और साइज़ निकालने के बाद जो है यहाँ पर हम अपनी पॉली जेल लेंगे, जो कि IBCC CNDC की है, क्योंकि काफ़ी थिक जेल होती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये पॉली जेल। इसके करे हुए नेल जो है 1 महीने से पहले नहीं निकलते। तो आप देख सकते हो मैंने हल्का सा जो है हमारी टिप पे रख दिया है और इसे धीरे धीरे करके मैं अपने एक्रेलिक ब्रश के साथ ही, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मोनोमर लगा हुआ है, तो उसी के साथ ही मैंने इसे फैला दिया। तो इसके लिए मैंने कोई स्पेशली ब्रश बाय नहीं किया है गाइज़। अगर आप चाहें तो आपके पास जो जेल ब्रश पड़ा होता है या, लेकिन वो ड्राई होना चाहिए, मेक श्योर कि वो ड्राई हो, वो होना बहुत ज़रूरी है। और गलती से भी अगर आपकी कोई डस्ट वस्ट आती है तो इसे अभी के अभी ही निकाल लेना, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है, ये अंदर डिपॉजिट हो जाती है। तो अगर आपको लगे कि थोड़ी कम है, जैसे कि मुझे कम लग रही है, तो आप भी इस तरीके से थोड़ी और थिकनेस के लिए, और क्योंकि लेंथ भी मुझे ज़्यादा देनी है, और साइड वॉल से भी हम अच्छे से देख लेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है बिल्कुल भी बाहर आने लायक ना हो, इसमें अच्छे से इसकी लेंथ भी दे देंगे हम अप्लाई करके। और एवरी एरिया को साइड से अच्छे से चेक कर लेंगे कि हर एरिया में हमारी प्रोडक्ट जो है लगा है या नहीं है, हमारी जेल जो है अच्छे से कवरअप हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो चांस मिलता है अच्छे से कवरअप करने का वो दोबारा नहीं मिलता है फिर, इसलिए तो इसे भी हम जो है हमारे क्यूटिकल एरिया जहाँ पे हमने बेस जेल लगाया है इसके ऊपर रखेंगे और ध्यान रखेंगे इसके ऊपर कोई बबल ना बने, और साथ साथ क्योर करा देंगे। एंड क्योर कराने के बाद जो है इसे देखिए हम धीरे से मैंने अपनी टिप को निकाल दिया है, और क्योंकि ये क्योर होने के बाद ना नॉन स्टिक जेल बन जाती है, तो इसको जेल वाइप करने की भी कोई नीड नहीं है। तो अब ये जो दोनों नेल, हमारे एक्रेलिक नेल और हमारा जो पॉली जेल का नेल है, हम इसकी बफिंग कर लेंगे, एपेक्स करेक्ट कर लेंगे, साइड वॉल्स नीट कर लेंगे, और शेप को भी दोबारा से एक बार नीट कर लेंगे, ताकि हमें जो है प्रॉपर हमारा नेल जो है एक शेप में मिल सके और बाकी दोनों नेल के साथ जो है इसकी लेंथ एंड शेप मैच हो सके। पॉली जेल तो गाइज हमारा यहाँ पर झटपट ही क्योर हो जाता है और झटपट ही इसकी बफिंग भी हो जाती है, क्योंकि एपेक्स ऑलरेडी क्रिएट होकर ही आता है। लेकिन एक्रेलिक में भी अब हम बफिंग करेंगे, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि आपकी जो है एपेक्स आपको यहाँ पर क्रिएट खुद करना पड़ेगा।
तो इसीलिए हम जो है एमरी बोर्ड से अच्छे से इसकी साइड वॉल नीट कर लेंगे, क्यूटिकल एरिया नीट कर लेंगे, शेप अगेन बाकी 3 नेल्स के साथ इसको मैच कर लेंगे और ध्यान रखेंगे हमारा नेल कहीं इन बाकी नेल से ज़्यादा ब्रॉड ना बन जाए। तो अब नेक्स्ट बारी है हमारे नेक्स्ट नेल की। तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं स्कल्प्टेड नेल। तो अगेन हम क्यूटिकल एरिया को पुश कर लेंगे। सो क्यूटिकल एरिया को पुश करने के बाद जो है हमने नील की ब्रॉडनेस देख लेनी है और साइड वॉल में भी चेक करना है कि हमारी कहीं डेड स्किन इकट्ठी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका नेल जो है बहुत बहुत ज़रूरी है नीट होना, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है वो डायरेक्ट होती है। और अब मैंने जो है इसे फ्री एज एरिया को भी नीट कर लिया है। ब्लॉब ऑफ करने लगी थी बट मुझे याद आया कि मुझे फ्री एज एरिया भी नीट करना है और एक बार साइड वॉल भी दोबारा से ज़रूर नीट करनी है। तो नीट कर लेंगे अच्छे से एक बार और इसके बाद जो है हम हमारी जो नेल फॉर्म होती है गाइस, इसके साथ हम अपना नेल आर्ट जो है बनाने वाले हैं। सो पहले हम अगेन पूरे के पूरे नेल को ब्लॉब ऑफर की हेल्प से अच्छे से ड्राई कर लेंगे। ब्लॉब ऑफ की जितनी भी डस्ट है उसे फ्री हमने पूफी ब्रश की हेल्प से जो अच्छे से क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद अगेन मैं यहाँ पर अपना प्राइमर जेल लगाऊंगी हमारे नेचुरल नेल के ऊपर। तो आप देख सकते हैं गाइस, डिहाइड्रेटर जो होता है वो उसमें शाइनिंग नहीं होती है, लेकिन ये डिहाइड्रेटर विद प्राइमर है तो दोनों का काम करता है यहाँ पर, इसलिए हम प्राइमर जेल यूज़ करते हैं जो कि ऑल टाइप के नेल एक्सटेंशन में आपका काम आता है। तो ये नेल फॉर्म है। अब हमारे नेल फॉर्म में जो है हमने इसके बैक का स्टिकर निकाल दिया है। इसे हम सेंटर से इसकी पार्टीशन को ओपन करेंगे और जहाँ पर हमारा राउंड एरिया है बैक साइड से अच्छे से इसको ऐसे लॉक कर देना है ताकि हमारी जो टिप है वो परफेक्टली लगे। और अब इसे धीरे से जो है पूरे फ्री एज एरिया के नेल में अटका देंगे और देखेंगे नेल की साइड वॉल कितनी ब्रॉड है और जो उसकी ब्रॉडनेस होगी उसको हम साइड से हल्का सा सीजर से कट कर लेंगे। तो इसे सीजर से कट करने के बाद इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैं भी यहाँ पर कट कर रही हूँ। इसे कट करने के बाद जो है हल्का सा तो हमारा नेल जो आराम से अटैच हो जाएगा और स्ट्रेट नेल बनेगा उससे। इसे जो है हम धीरे से अप्लाई कर देंगे और अब बैक साइड से भी हम इसे जो है अपने नेल को स्ट्रेट अवे चिपका देंगे ताकि हमारा जो नेल है वो प्रॉपर शेपिंग में आए और बैक साइड से भी जो इसकी जो राउंड लुक है वो परफेक्ट आई। तो प्राइमर जेल हमने ऑलरेडी लगा के रख ही दिया था। प्राइमर जेल लगाने के बाद हल्का सा मेरा जिससे एक साइड से मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी फॉर्म उठ रही है, तो मैंने पुशर की हेल्प से उसे दबा दिया ताकि वो अच्छे से लॉक हो जाए। और इसे लॉक करने के बाद जो है हम जो है अच्छे से ही, तब भी जब तक ये अच्छे से आपका गाइस सेट नहीं होगा ना तब तक आपने प्रोडक्ट एप्लीकेशन नहीं करना। और अब मेरा ये अच्छे से सेट हो चुका है, मैंने एक बार दोबारा से इसे ओपन करके अप्लाई किया है। और अब जो है यहाँ पर मैं अपने एक्रेलिक प्रोडक्ट को पहले फ्री एज एरिया पे दूंगी, जो कि हाफ ऑफ द एरिया हमारा नेचुरल नेल एरिया है और हाफ ऑफ द एरिया हमारा जो है फॉर्म एरिया है। तो नेल फॉर्म के ऊपर दूंगी और इसे जो है ब्रॉडनेस दूंगी ऊपर से कि मुझे साइड वॉल के अकॉर्डिंग कितनी ब्रॉडनेस चाहिए। साइड वॉल के अकॉर्डिंग ब्रॉडनेस दूंगी ताकि इसका जो लुक है वो पूरा स्मूथ इफेक्ट में आए। और बैकग्राउंड से जैसे कि हमारे नेल ऑटोमेटिकली राउंडेड होते हैं, तो वो जो हमारी नेल है वो राउंडेड शेप में हमने नेल फॉर्म को सेट किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली उसकी बैक साइड भी राउंडेड फॉर्म में आएगी। जितनी लेंथ देनी है उतनी लेंथ में मैंने इसे सेट कर दिया है और धीरे धीरे करके इसे जो है हमारे क्यूटिकल एरिया के पास में भी हम अपनी थिकनेस देंगे हमारे नेल को एक्सटेंड करने के लिए। वैसे तो अगर आप जो है ये नेल एक्सटेंड करना चाहते हैं, अगर स्कल्प्टेड नेल बनाना चाहते हैं, तो मैं तो बहुत बार ऐसे भी करती हूँ कि विदाउट नेल फॉर्म भी हम इसे बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। तो इसे जो है अब अच्छे से ड्राई होने देना है। आपने एयर ड्राई होगा ये, इसके लिए कोई क्योर व्योर नहीं करना है आपने, बस साइड का ध्यान रखना पूरे के पूरे नेल की जो अच्छे से थिकनेस है वो अच्छी आए। और ख़ासकर हमारी जो स्माइल लाइन है वहाँ पर तो बहुत बहुत अच्छी थिकनेस आनी चाहिए, क्योंकि बिना थिकनेस के हमारा जो नेल की स्ट्रेंथ है वो बनेगी नहीं। तो इसे अच्छे से ड्राई होने के बाद जो है हम इसकी नेल फॉर्म को जो है रिमूव कर देंगे बैक साइड से इजीली। तो ये बहुत आराम से रिमूव हो गई और आप देख सकते हैं इसकी जो लुक है वो कितनी अमेजिंग आ रही है। बैक साइड से भी इसका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो अब हम सबसे पहले इसे जो है बफिंग करेंगे एमरी बोर्ड के साथ में। गाइज ये इतना स्ट्रॉन्ग बना है तो एमरी बोर्ड से तो बफिंग होना नामुमकिन है, तो इसलिए यहाँ पर मैं ड्रिल का यूज़ कर रही हूँ। और ड्रिल से जो है मैंने इसकी साइड वॉल भी थोड़ी जो है ब्रॉड कर दी है ताकि ज़्यादा राउंडेड ना लगे
और नेल बेड एरिया पे भी जहाँ जहाँ पर मुझे लग रहा था कि थिक है हमारा जेल, वहाँ से भी बफिंग कर दिया, क्यूटिकल एरिया से भी बफिंग कर दिया हमारे ड्रिल मशीन के साथ, क्योंकि ड्रिल मशीन जो है काफ़ी ज़्यादा जल्दी काम करती है। लेंथ भी कम कर दी है क्योंकि मेरे क्लाइंट को लेंथ भी ज़्यादा लग रही थी, तो इस तरीके से हम जो है इसकी लेंथ को भी कम कर लेंगे हमारी ड्रिल मशीन के साथ से ही। और साइड वॉल भी हम हमारी ड्रिल मशीन के साथ ही इस तरीके से बफिंग करके नीट कर लेंगे। तो ड्रिल मशीन के साथ बस ये चीज़ अच्छी होती है कि गाइस आपका जो काम 15 मिनट में होने वाला है वो 5 मिनट में हो जाता है। बहुत बहुत फास्ट मोड पे ये काम करती है ड्रिल मशीन। और स्कल्प्टेड नेल बनाने के लिए ना तो बहुत ही ज़रूरी है ड्रिल मशीन होनी, क्योंकि नहीं तो आपका हाथ बफिंग कर करके थक जाता है और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। गाइस यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी नेल्स हमारे रेडी हो गए हैं और ये है हमारा जेलेक्स नेल एक्सटेंशन, ये हमारा पॉली जेल है, ये हमारा स्कल्प्टेड है, हमारा एक्रेलिक और जेल नेल एक्सटेंशन। और अब सभी नेल्स को हम जो है ब्लॉब ऑफ करेंगे अच्छे से। सारे के सारे नेल्स का अब जो है डिज़ाइनिंग पार्ट का लेवल स्टार्ट हो गया है। तो आप देख सकते हो पांचों का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है, एपेक्स सबका ही बहुत अच्छा आ रहा है। ब्लॉब ऑफ करने का पतली पतली जेल करके अप्लाई करूँगे हमारी जेल पॉलिश, बिल्कुल पतली, जितनी पतली आप लगाओगे अपने गाइस जेल पॉलिश उतना ही ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। तो बिल्कुल एक पतली सी कोट अप्लाई कर रही हूँ हमारे डायमंड कट जेल पॉलिश की। और खासकर ध्यान रखना गाइस कि आपका क्यूटिकल एरिया बहुत बहुत नीट आए। कोट क्योर कराने के बाद गाइस अब बारी है हमारी सेकंड कोट ऑफ जेल पॉलिश अप्लाई करने की। तो ये भी सभी नेल्स पर हम बिल्कुल पतली पतली करके ही अप्लाई करेंगे एकदम नीट तरीके से। और इसे भी हम जो है सभी नेल्स पर एक साथ ही लगाकर क्योर करा देंगे। सेकेंड किट को क्योर कराने के बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट जेल पॉलिश। वाइट जेल पॉलिश के साथ थोड़ा थिक मोटा ब्रश लिया है मैंने और इस तरीके से इसके ऊपर हार्ट क्रिएट कर देंगे ताकि जो इसकी लुक है, मुझे थोड़ी सी शाइनी लुक चाहिए, नियॉन टाइप के लुक चाहिए। तो सभी ने इस पर इसे जो है हम एक साथ ही अप्लाई करके क्योर करा देंगे हमारे ब्रश आर्ट की हेल्प से वाइट जेल के साथ। इसे क्योर कराने के बाद गाइज यहाँ पर मैं दे रही हूँ नियॉन पिंक कलर की जेल पॉलिश। तो बेसिकली जैसे बैकग्राउंड वाइट होता है तो उसके ऊपर कलर अच्छे से खिलकर आता है, तो हम पूरे के पूरे इसके ऊपर जो है इसे फिल कर देंगे हमारे ब्रश की हेल्प से अगेन नियॉन कलर। और इसे भी बिल्कुल पतली पतली कोट ही करके अप्लाई करना है, ज़्यादा थिक अप्लाई नहीं करना है। और इसे भी हम क्योर करा देंगे। एंड क्योर कराने के बाद इसे क्योर कराने के बाद गाइज अब मैं अप्लाई कर रही हूँ पूरे नेल के ऊपर हमारी यूवी टॉप कोट। क्योंकि अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वाइट कोटिंग देनी होती तो बात अलग थी, तो मैं डायरेक्टली देती और फिर उसके बाद यूवी टॉप कोट देती। लेकिन यहाँ पर मुझे चाहिए नाइट ग्लो लुक, तो पूरे नेल को हम यूवी टॉप कोट लगा के ब्लॉब ऑफ करेंगे। क्योर कराने के बाद इस तरीके से सॉफ्ट ब्लॉब ऑफर ही यूज़ करना है गाइज यहाँ पे, ताकि आपका जो नीचे ब्रश आर्ट का जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल भी रिमूव ना हो जाए कहीं। और पूरे नेल को ब्लॉब ऑफ करने के बाद मैं ये यूज़ कर रही हूँ डिंगसी का मेड इन जापान ब्रश। तो ये ब्रश आर्ट वाला ब्रश है गाइस। यहाँ पर हम बिल्कुल पतला पतला करके अपना वाइट जेल पॉलिश का अगेन एक कोट देंगे एकदम मिडल में, ताकि दोनों साइड्स में हमारी पिंक लाइन विजिबल हो और सेंटर में हमारी वाइट लाइन विजिबल हो अच्छे से। तो इस तरीके से हार्ट अगेन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हार्ट की जो कोटिंग है ये थर्ड कोटिंग है हमारे हार्ट की। और इसे क्योर कराने से पहले जो है यहाँ पर, क्योंकि मुझे नाइट ग्लो इफ़ेक्ट वाला नेल आर्ट चाहिए, तो गीली जेल पॉलिश के ऊपर ही मैं अपना ये जो नाइट ग्लो वाला पाउडर है पुशर की हेल्प से इसे अच्छे से अप्लाई करूँगी। साथ साथ हम टच कर करके फिंगर पे स्प्रेड करके नीचे गिराते रहेंगे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को, ताकि यहाँ पर हमारे नाइट ग्लो पाउडर का जो है पैच ना बन जाए। और इसे क्योर करा देंगे। क्योर कराने के बाद इसे ब्रशिंग करके इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे हमारी यूवी टॉप कोट। यहाँ पर गाइस हम यूवी टॉप कोट की जो कोट है वो भी बहुत ज़्यादा थिक अप्लाई नहीं करेंगे कि पता लगे फॉलो के वो क्यूटिकल एरिया साइड वॉल में जाए, और बहुत पतली भी नहीं अप्लाई करेंगे। तो इसे क्योर करा देंगे। सो आइए देखते हैं इसके क्योर कराने के बाद फुल एंड फाइनल लुक। सो गाइस ये है हमारे क्लाइंट के जो नेल्स की लुक डे टाइम में, मतलब कि लाइट के टाइम पे, और ये है नाइट के टाइम पे। तो नाइट के टाइम पे भी बिकॉज हमने नाइट ग्लो पाउडर डाला है यहाँ पर, तो ये रेडियम की तरह ब्लिंक करेंगे। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।